नमस्कार दोस्तों, एलपी का एग्जाम समाप्त हो चुका है और बहुत सारे छात्र इस कंफ्यूजन में है कि हम साइको का तैयारी करें कि नहीं करें। मेरा कितना अंक आएगा, क्या हम सेफ स्कोर से बाहर हैं या सेफ स्कोर के अंदर आ रहे हैं, मेरा रिजल्ट होगा कि नहीं होगा। तो सारी चीजों पर बात करेंगे और अभी हमारे साथ ट्रेड के जाने माने शिक्षक राजकमल सर हमारे साथ हैं। और सबसे ज्यादा अगर कोई परेशानी किया है रेलवे के एसबीटी 2 में, एएलपी में, तो सबसे ज्यादा परेशानी ट्रेड ही किया है। सारी चीजों पर बात करेंगे। स्वागत है सर। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं 2 तारीख और 6 तारीख वाले बच्चों को बेस्ट ऑफ लक एंड कॉन्ग्रेचुलेशन भी बोल देता हूं एडवांस में, इसलिए क्योंकि जिन बच्चों का अगर बेहतर गया है तो ठीक है, क्योंकि पेपर कहीं ना कहीं ट्रेड परेशान किया है। और आज मैं जो हम अपने एक वार्तालाप के साथ जो कोई भी कट ऑफ या कोई भी वैल्यू बताऊंगा या सेफ स्कोर बताने वाला हूं, उससे किसी को हर्ट नहीं होना चाहिए एक्चुअली। क्योंकि देखिए, जो भी हम डाटा बताएंगे, बहुत को हो सकता है अच्छा लगे, बहुत को हो सकता है कि लगे कि नहीं नहीं ये बेहतर नहीं है, लेकिन अपने एनालिसिस के द्वारा, क्योंकि मैं 2 को भी एनालिसिस किया, दोनों शिफ्ट का, और आज भी एनालिसिस किया हूं, और इवेंट सेंटर पे भी मैं गया था। ट्रेड परेशान तो किया है, ट्रेड नो डाउट परेशान किया है, लेकिन उसमें भी लेकिन वर्ड लग रहा है ना, कि कुछ बच्चे ने, आपने देखा होगा, खुशी खुशी बोला होगा कि हमने इतना किया, लेकिन कुछ ने बोला होगा, मोस्टली के आपने सुने होंगे, नहीं नहीं ट्रेड ने खराब कर दिया, बहुत बुरा स्थिति है, सब बर्बाद हो गए। सब अधिकतर लोग बोल रहे थे कि हार्ड ही है, कहां से पूछा है, कुछ की कोई गारंटी नहीं। बिल्कुल, ट्रेड ने ट्विस्ट किया और उसके अंदर फंस गए बहुत बच्चे इस बार ट्रेड के अंदर। 2,81,000 के आसपास रिजल्ट दिया था रेलवे सीबीटी 1 का, और शायद 1.5 लाख के आसपास रिजल्ट देगा सीबीटी 2 का। तो मतलब 1.25 लाख 1,30,000 के आसपास छात्र को छटना ही पड़ेगा। आपको क्या लगता है? बहुत छात्र तो ये भी कह रहे थे कि ट्रेड में बहुत बच्चे फेल कर जाएंगे, बच्चे नहीं जुटेंगे। क्या लग रहा है पूरा एग्जाम को देख? बिल्कुल, अभी के एनालिसिस से हम ये मानते हैं ट्रेड में पास तो आप कट ऑफ पार कर जाएंगे, वो चाहे पास तो कट ऑफ पार। बिल्कुल, अभी की स्थिति जो लग रही है उनसे ये लग रहा है कि ट्रेड में पास तो आपका कट ऑफ पार हो जाएगा। अब ये कट ऑफ जो है पेपर पार्ट ए आसान आने के कारण, अब ये हो सकता है कि ये 70 के रेंज में जनरल का जाए या 65 रह जाए, या हो सकता है 60, क्योंकि ट्रेड में अगर बहुत बच्चा क्वालिफाई नहीं होगा, तो अगर मैं कहता हूं 1 लाख 1.25 लाख ही क्वालिफाई हुए, तो सबको तो जाना ही है। कोई अब कितना भी लाए, 65 लाए तो भी जाएगा, 70 लाए तो भी जाएगा। तो ऐसी स्थिति में बहुत जरूरी हो जाता है ट्रेड क्वालिफाई करना। और ट्रेड में हमको जहां तक लग रहा है, क्योंकि 8 गुना सिलेक्शन होना है, लगभग 1.5 लाख बच्चा, तकरीबन 1,40,000 जाना है, तो उसमें इतने ही बच्चे ट्रेड क्वालिफाई करें। जिस तरह रेशियो देखो आप, आधा बच्चा ऐसा करे, बहुत बढ़िया नहीं गया। फीटर वाली स्थिति अगर बात देखें तो फीटर वाले बहुत बच्चे बुरा बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन फिर भी बहुत अच्छा बोल रहे हैं, फीटर वाला और बुरा बोल रहे हैं। तो ऐसी स्थिति है, तो फीटर का सेपरेट वैकेंसी है नहीं, इलेक्ट्रिशियन का कोई सेपरेट है नहीं, कंबाइंड है। फीटर वाले अगर बर्बाद हो गए, यानी फीटर वाले का बहुत बच्चा नहीं गया, तो इलेक्ट्रिशियन वाले हो सकते हैं ज्यादा घुसे, लेकिन 1.5 लाख फिर भी सेलेक्ट होना है साइको के लिए। तो हम ये मान के चलते हैं कि अगर ट्रेड पास तो आप पार्ट ए के लिए एलिजिबल होंगे। लेकिन ट्रेड पर भी निर्भर करेगा क्या कि इस ट्रेड के बच्चों को ज्यादा लेना है, इस ट्रेड के बच्चों को कम लेना है? ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है। अच्छा, दिन भी निर्भर करेगा, 2 तारीख वाला एग्जाम या 6 तारीख वाला एग्जाम, इन दोनों में भी फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है क्या रिजल्ट में? नहीं, क्योंकि उन्होंने पहले बोला कि हम नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, इसलिए जोन वाइज इन्होंने किया है कि इस जोन के बच्चे इसी दिन देंगे, इस जोन के बच्चे इसी दिन देंगे, इस जोन के बच्चे इसी शिफ्ट में देंगे। तो यहाँ पे जोन वाइज अगर अलग अलग पहले से हो जा रहा है, तो नॉर्मलाइजेशन भी इसमें एंट्री नहीं करेगा। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे थे जो 20 तारीख वाले पेपर में, कुछ बोल रहे हैं अंडमान निकोबार या कहीं कहीं के बच्चे ऐसे थे, कुछ जगह उनके लिए थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है, वो बहुत कम संख्या में होगी। मेजोरिटी तो यही 2 और 6 तारीख का बच्चा था। क्या रह सकता है, सीधे मुद्दा पर आते हैं, कट ऑफ क्या रह सकता है? अगर जनरल मेल की बात करें तो कट ऑफ क्या रह सकता है? बिल्कुल, हम कहते हैं कि सबसे पहले ट्रेड पास तो अपनी तैयारी में धार दीजिए, साइको की ओर मूव करिए। अगर आपको लगता है कि ट्रेड में करने के बाद हमारा पार्ट ए कम गया, तो एक एक्सपेक्टेड में बता देता हूं, ट्रेड अगर आप क्वालिफाई है तो आंख बंद करके, अगर 65 से 70 के रेंज में बन रहा है जनरल में, जनरल में 65 भी बन रहा है, क्योंकि ट्रेड में बहुत बच्चे छट रहे हैं, तो 65 भी रेंज अगर बन रहा है जनरल वाले का, कहीं कहीं तो अगर हमको लगता है 60 भी अगर बन रहा है, तो तैयारी के लिए मूव करना चाहिए। साइको एक बेहतरीन तैयारी, क्योंकि अब ट्रेड के में बहुत बच्चा इसलिए भी लैग किया है कि तैयारी बहुत लेट किया, उसको लगा 2 महीने में हो जाएगा, प्रीवियस ट्रेंड फॉलो करता है तो शायद हो जाएगा, लेकिन ऐसा स्थिति नहीं बनी। प्रीवियस ईयर ट्रेंड को बिल्कुल नहीं फॉलो किया, स्टैंडर्ड था पेपर में एक लेवल था, और इसीलिए
ट्रेड पास तो हम मानते हैं कि क्वालिफाई बच्चा कर जाएगा, जबकि पहले अगर ट्रेड आसान होता तो कहते 80% भी मार्क्स जाता, लेकिन अब 65% भी जनरल में है तो बच्चा साइको के लिए लगे। हो सकता है 60% अगर है ट्रेड क्वालिफाई है तो जरूर साइको के लिए लगे जनरल में। ओबीसी की अगर बात करें सब में 3-3 नंबर का आप डिफरेंस मान लीजिए। 3 नंबर हाँ, 3 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 2 नंबर का डिफरेंस ले लीजिए। सब कैटेगरी में नहीं, 3 नंबर अगर आप जनरल ओबीसी में लेते हैं, ईडब्ल्यूएस ओबीसी के आसपास रहेगा, और 3 नंबर 4 नंबर आप घटा लीजिए एससी एसटी के लिए। मतलब एससी एसटी 45 के आसपास भी रिजल्ट हो सकता है, 50 के रेंज में, 50 के आसपास। हाँ आराम से। बाकी कैटेगरी वाइज 2-3 नंबर अंतर रहेगा। हाँ, कैटेगरी वाइज 2-3 नंबर जोन वाइज कितना नंबर का अंतर देखने को मिल सकता है सर? अगर जोन वाइज बात करें तो कितने अंकों का? अब जोन वाइज थोड़ा हम लोग को ये एनालिसिस करना पड़ेगा कि इस जोन में कितनी भर्तियां थी, क्योंकि भर्ती पर निर्भर करेगा, नंबर ऑफ फॉर्म से निर्भर करेंगे, और सबका पेपर तो ऑलमोस्ट ट्रेड में वही गया है। लेकिन जोन वाइज हम लोग बहुत जल्द एक बार एनालिसिस करके बताएंगे, जिस जोन में जितनी भर्तियां थी और कितने अपीयरेंस हुए, कितने प्रेजेंट हुए, सभी एनालिसिस को करते हुए जोन वाइज डाटा बताएंगे। अभी ये रफ डाटा पूरे जोन के लिए है कि अगर जनरल में 65 नंबर 60 नंबर से ऊपर है, क्योंकि ट्रेड बहुत फंसाएगा, तो 60 से ऊपर वाले हर बच्चा तैयारी करे, साइको के लिए लग जाए, वेट ना करे, क्योंकि अगर वेट करोगे तो आपको वेट के अलावा और क्या मिल सकता है? पछतावा ही मिल सकता है, समय। नॉर्मलाइजेशन है ना परसेंटाइल? बिल्कुल नॉर्मलाइजेशन एकदम नहीं है। बहुत बच्चों को लगता है कि कहीं 2 अलग अलग दिन में बढ़ जाए, ऐसा कोई नहीं है नॉर्मलाइज, क्योंकि जिस जोन को बच्चा को लेना था जब, वो उसी शिफ्ट में सबका ले लिया है, तो जोन में कोई इंटरलिंक हुआ नहीं, तो इसलिए नॉर्मलाइजेशन है। कमल सर के अनुसार अगर 60 नंबर आ रहा है, ट्रेड पास कर रहे हैं, तो पुरजोर तरीके से लग जाए। बिल्कुल पुरजोर तरीके से लग जाए जनरल वाले बच्चे, और उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट वैकेंसी वाइज कट ऑफ में अंतर देखने को मिल सकता है। बिल्कुल मिल सकता है। चलिए, साइको के लिए क्या कर रहे हैं? साइको के लिए पूरी तरीके से हम लोग कमर कसे हुए, लगभग हमारे पिछले बार का भी अनुभव है, 2018-19 में साइको हम कराएं, बच्चा बिल्कुल जाए। मैं अब पहले भी कहता था, आज भी कह रहा हूं, ट्रेड के लिए भी बच्चे परेशान हुए, हम लोगों ने पढ़ाया तो बच्चे इतने परेशानी नहीं महसूस किए हैं, और बच्चे कह रहे हैं कि बहुत बेहतर करके आए, लेकिन न्यूज तो कुछ और ही है। लेकिन उम्मीद करते हैं कि मैं इतना ही कहूंगा कि अगर आप साइको के लिए जाते हैं तो नए और नौ सीखिए से थोड़ा सा बचे, क्योंकि अनुभवी टीचर को देखिए, जो टीचर का पढ़ा रहे हैं वो पिछले बार ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि नहीं, पढ़ाने का एक लंबा अनुभव है कि नहीं। जैसे हम लोग 10-12 साल से ट्रेड और साइंस टेक्निकल पढ़ा रहे हैं, तो साइको भी हम लोग लंबे समय से पढ़ाए, पिछले बार भी पढ़ाए, लोग बच्चा सर्च करेगा तो फटाक से आ जाएगा। तो हम लोग को एक अनुभव है, बच्चे को मेरे और बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो अनुभवी है, उनको भी फॉलो कर सकते हैं, अपने करस्पॉन्डिंग जो आपको सूट करता करे, लेकिन समय ना व्यर्थ करे। कहते हैं समय खोने वाला उतना ही पाता है जितना की कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।